भारत सरकार में मेरे सहयोगी एमएसएमई के खादी ग्रामोद्योग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसके यशस्वी मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, हमारे सांसद डॉक्टर विकास महात्मे, मंच पर उपस्थित हमारे सभी सम्मान्य पदाधिकारीगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, बाम्बू के ऊपर आज हम जो चर्चा कर रहे हैं इसमें काफ़ी बड़े प्रमाण पर काम करने की आवश्यकता है। अभी तक हम हमारे इस विचार को लोगों तक पहुंचाने में अभी तक यशस्वी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारी जो खेती है उसमें गेहूं, चावल, गन्ना, दाल बिया, तेल बिया लगाकर केवल किसान सुखी नहीं हो सकता। उसके साथ पोल्ट्री होगी, डेयरी होगी, मध होगा, बाम्बू होगा और पूरक ऐसे कोई उद्योग होंगे जिसके कारण किसानों की सस्टेनेबल ग्रोथ हो सकती है, विकास हो सकता है। बाम्बू ये ऐसी चीज़ है कि जिसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसका पर एकड़ प्रोडक्शन अच्छा है। जैसे हमारे यहाँ भीमा बाम्बू आया है, बाकी भी यहाँ बाम्बू है, अभी फॉरेस्ट वालों ने उसको सैम्पलिंग करके किसानों को देने की व्यवस्था भी की है। और सुधीर भाव ने जो पेड़ लगाने की बात कही थी उसमें बड़े प्रमाण पर बाम्बू के पेड़ भी लगाए गए हैं। इन्वायरमेंट के हिसाब से बाम्बू के कारण, पेड़ लगाने के कारण हमारे इन्वायरमेंट की भी रक्षा होगी और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि किसानों को इसमें से पैसे आमदनी भी होगी। तो मैं पहले तौर पर आपको ये कहूँगा कि दो खेतों के बीच में, जिसको हम मराठी में धुरा कहते हैं, वो धुरे पर अगर हमने बाम्बू के पेड़ लगाए तो हमारे यहाँ पहले ट्रायल हो जाएगी कि 1 एकड़ बाम्बू लगाया तो भीमा बाम्बू जैसा है वो 200 टन होता है। और बाकी बाम्बू में थोड़ा कम है, इसकी ग्रोथ ज़्यादा है, जाड़ा बाम्बू है। पर कोई भी लगाएंगे तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ में 80 से 100 टन के कम कोई नहीं होगा। और इसलिए मैंने अभी जाहिर भी किया है कि अगर किसी को बाम्बू के लिए अगर ग्राहक नहीं मिलेगा तो हमारी शुगर फैक्ट्री की तरफ से हम लोग गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदने के लिए तैयार हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट है करीब 2 लाख टन। 2 लाख टन यानी आप समझ लीजिए कि कम से कम 20 से 25 हज़ार ट्रक बाम्बू हम खरीदने के लिए तैयार हैं। हम बाम्बू से बिजली तैयार कर सकते हैं, हम बाम्बू से बायो इथेनॉल बना सकते हैं और हम बाम्बू से हमने बायो सीएनजी बना सकते हैं। आपने यहाँ देखा होगा एक ट्रैक्टर है, 16 साल पुराना है और कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, बाम्बू, बायोमास का उपयोग करके हमने बायो सीएनजी बना है। और बायो सीएनजी पर अगर हम चलाएंगे तो कम से कम 1 लाख रुपए का डीजल अगर किसान यूज़ कर रहा है तो 1 लाख के बजाय उसका 50% कम होगा। तो कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये हर ट्रैक्टर वाले की साल में बचत होगी। ये नया इनकम है। और आप वो ट्रैक्टर जब देखने के लिए जाओगे, जब चालू करोगे तो डीजल का ट्रैक्टर ऐसा काला धुआं फेंक करता है, यह ट्रैक्टर से धुआं ही नहीं आता। तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण ट्रैक्टर की मेंटेनेंस कॉस्ट निग्लिजिबल है, नहीं के बराबर है। अब इसी बायो सीएनजी पर हम ट्रक चला सकते हैं। इसी बायो सीएनजी पर हमने अब नागपुर शहर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो बसेस है 450, उनका घाटा 60 करोड़ रुपए का है साल का। मेरी इच्छा नहीं थी उनको बायो सीएनजी देने की, मैं बोला ट्रैक्टर को ही दो, किसानों का फायदा होना चाहिए। पर महानगर पालिका के घाटे को देखकर मैंने आह्वान दिया उनको कि 1 साल में आपका 60 करोड़ का घाटा मैं जीरो करके दिखाऊंगा। और अब पहली 50 बसेस बायो सीएनजी पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की 26 जनवरी से पहले ही शुरू हो रही है। अब बायो सीएनजी पर ट्रक चल सकती है, बस चल सकती है, कार चल सकती है, तो फिर इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम क्यों लाना हमने?
अभी हमने 2 काम किए हैं कि हमने बायोडीजल का टैंकर वहाँ रखा हुआ है, जहाँ बायोडीजल हम 5 रुपये लीटर सस्ता किसानों को डायरेक्ट गांव में जाएंगे, वो टैंकर को मीटर लगा हुआ है और डायरेक्ट बायोडीजल ट्रैक्टर में भर देंगे 5 रुपये लीटर सस्ता, पोल्यूशन नहीं के बराबर, उतना ही कंजम्पशन। और ये पेट्रोलियम डीजल जो इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम इससे अच्छा है। और दूसरी ओर बाम्बू से बायो सीएनजी करेंगे। अब ये राइस स्ट्रॉ जो है, जिसको हम तनस कहते हैं, परली कहते हैं या हिंदी में प्यारा कहते हैं, ये इसमें से 1 टन परली से 1 टन तनस से यानी 4.6 टन तनस अगर यूज़ किया जाएगा तो उससे 1 टन बायो सीएनजी निकलेगा। और 1 टन बायो सीएनजी आप 54 से 60 रुपये किलो को पकड़ो तो 1 किलो बायो सीएनजी इक्वल टू 1 लीटर 600 ml ऑफ पेट्रोल। उसकी कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा है और इसलिए ये एक बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है। और मैंने ये तय किया है कि भंडारा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और वर्धा और नागपुर, इस 5 जिले में 100 प्रोजेक्ट शुरू करने हैं, 100 प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट आप में से लोग इसको आगे आए, पर आपने आगे आने के पहले मैंने तय किया कि कोई भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास बैठने के लिए पहले मैं काम करूंगा, और गए तो गए, पैसे मेरे जाएंगे। तो मैं 26 करोड़ रुपए का पहला इन्वेस्टमेंट का प्रोजेक्ट तुमसर के पास देवाड़ा में कर रहा हूँ, और 26 जनवरी के बाद आपको वहाँ से बाम्बू से, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ से सीएनजी मिलेगा। आपके आंखों से आप देखो और उसके बाद आप डालने का निर्णय करो। ये 100 प्रोजेक्ट अगर हो जाएंगे तो हमारे यहाँ इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम का डीजल ट्रैक्टर के लिए 5 जिलों से हम बैन कर देंगे, पूरे किसानों का फायदा होगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस और स्वदेशी। और हमारे किसानों के बेटों को रोजगार मिलेगा। थोड़ा सा एक बात की कमी है कि ये जो पराठी हम जला देते हैं, तनस जला देते हैं, इसको इकट्ठा करना, उसकी बेल बनाना और जो ट्रैक्टर की ट्रॉली लगा कर ट्रांसपोर्ट करके फैक्ट्री तक लाना, ये बहुत बड़ा रोजगार है। और एक फैक्ट्री के पीछे 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, 250 लोगों को डायरेक्ट और 2500 लोगों को इनडायरेक्ट। तो हमारे यहाँ विदर्भ में कम से कम 2-2.5 लाख युवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। सुधीर भाऊ चंद्रपुर जिले से है, मैं आपके हर तालुका में आप फैक्ट्री डालो, और ये फैक्ट्री अगर डालेंगे तो मेरा विश्वास है कि हमारे किसानों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा। और इस पर ट्रैक्टर नहीं, इस पर ट्रक भी चल सकते हैं, इसमें बस भी चल सकती है। पर मेरी इच्छा है कि पहला फायदा अगर मिले तो सिर्फ किसानों को मिले, बाद में बाकी का सोचें। वैसे मैं बहुत जिद्दी हूँ और मैंने एक बार तय की तो मैं उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता हूँ। हमने स्पेन से किट लाई है, गिरिराज जी, स्पेन से, और वो किट है डीजल टू बायो सीएनजी की। ट्रक की लाई है, बस की लाई है, गाड़ी की लाई है और ट्रैक्टर की लाई है। उसका फिटिंग यूनिट हमारा है। फिर एक्सप्लोजिव वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, तो सिलेंडर भी हमने बनाए, और अभी जर्मन कंपनी के कोलैबोरेशन में हम प्लास्टिक के सिलेंडर भी बना रहे हैं, उसको भी अनुमति मिली, किट को भी अनुमति मिली। और हम ये सब आपको फिटाने का काम, मैंने फिटाने का काम नहीं बोल रहा हूँ, बिठाने का काम, ये किट बिठाने का काम हम लोग करेंगे और आपको ट्रेनिंग दे देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये टेक्नोलॉजी 1 पैसा न लेते हुए फुकट में विदर्भ के युवाओं को देने के लिए तैयार हूँ। आपको मालूम है कि 100% इथेनॉल पर ऑटो रिक्शा चलती है, बाइक चलती है। अब मैंने टीवीएस और बजाज के दोनों यंग मालक हैं, उनको बुलाया था, और मैंने कहा जब तक इथेनॉल की बाइक और ऑटो रिक्शा तैयार नहीं होती 100%, तब तक मेरे यहाँ कोई काम के लिए नहीं आना, तुम्हारा कोई काम नहीं करता। अब दोनों ने भी बाइक बनाई है, ऑटो रिक्शा बनी है, और नागपुर में आपने बस भी देखी है। 100% किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर आपकी बाइक चलेगी, आपकी ऑटो रिक्शा चलेगी, आपकी कार चलेगी, आपकी बस चलेगी। क्यों हम लोग बाहर से डीजल पेट्रोल लाए?
और ये हम बांबू से तैयार कर सकते हैं, पराठा, तुराठा, ज्वारी चिफोड़ा। और वो टेक्नोलॉजी मैं बोल रहा हूँ, इसमें जिसको संशय होगा वो मेरे पास आओ, मैं प्रूवन बता दूंगा। इसका कंसल्टेंट बनने के लिए मैं तैयार हूँ, 1 रुपया ना लेते। पर एक बात मैंने देखी, लोग की आदत बहुत खराब है, कोई भी फुकट में दिया तो लोगों को महत्व नहीं मिलता। मैंने इस साल बोला कि अपने एग्रो विजन में गन्ना और डेयरी के लिए 100 रुपये की फी रखो। कल 100 रुपये की फी रखी तो पूरा हॉल भरा था, और गन्ने में 3000 लोग भरे थे, इतना कि बचने के लिए जगह नहीं थी। और 100 रुपये भरकर किसान जैसे स्कूल में बैठते वैसे 4-4 घंटे बैठे थे। पर मैं आपको कह रहा हूं, मेरी बात को गंभीरता से लो, ये प्रूवन है। और विदर्भ में अगर हो जाएगा तो विदर्भ का प्रदूषण समाप्त हो जाएगा। ये हमारी बड़ी बड़ी बसेस चलती है ना, प्राइवेट की एसटी बसेस। सुधीर बाबू हमारे वित्त मंत्री है, आप चंद्रपुर जिले को दे दो, मैं पूरे बसेस को एसटी को बायो सीएनजी में कन्वर्ट करता हूं और टिकट के दर आधे कर दो, आपका घाटा मुक्त कर देता हूं। गढ़चिरौली चंद्रपुर की बसेस हमारी उस पर चलेगी। और मैं ऐसा नहीं डंके के चोट पर चैलेंज दे के आपको कह रहा हूं कि ये मैं करके दिखाऊंगा। अब नागपुर महानगर पालिका में देखो, अभी होगा, मेरी इच्छा नहीं थी, पर वो नागपुर महानगर पालिका का 1 साल में 60 करोड़ का घाटा खत्म कर देंगे। यानी डीजल भी चलाते हैं, ऊपर से चोरी भी करते हैं। डीजल चोरी करने के लिए फूक फूक के निकालते बाहर, इधर गैस फूक पे निकालने की सुविधा नहीं है। तो चोरी भी बंद, प्रदूषण भी बंद, और आधे प्राइस में, और लोगों भी खुश, और किसानों को रोजगार, किसानों की भलाई। तो बांबू से बायो इथेनॉल बनता है, बांबू से बायो सीएनजी बनता है। अब आप जितने लोग आए हैं, आप जितने लोगों के पास आपकी बाइक है, स्कूटर है और पेट्रोल की कार है, आप सबके विदर्भ के जितने लोग हैं उनके बाइक में और कार में हमने डाला हुआ 5% इथेनॉल है। पूरा इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, खापरी और सब डेपो में हमारा खरीदते हैं। 5%, अभी 10% हो रहा है, किसानों का है। हमारा देश का किसान बिजली तैयार करेगा, देश का किसान पेट्रोल डीजल का पर्याय देगा, प्रदूषण से मुक्ति देगा और किसानों को रोजगार मिलेंगे। अब ये चित्र सपने का नहीं है, ये सब अब चित्र अब देख सकते हैं, ऐसा है। और इसलिए आप बांबू लगाओ। 8 लाख करोड़ का पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट है। अब शब्द यूज नहीं करना चाहिए, पर मेरी भाषा में कहूँगा तो कुछ शब्द निकाल के बोलता हूँ। तुम्हारे में जितना दम होगा, जितनी तुम्हारे में जमीन होगी, उतना बांबू लगा लो, चिंता मत करो, आपको कोई कमी नहीं आएगी। पूरा बांबू खरीद किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा तो मेरे पास आ जाओ, कैश पेमेंट पे मैं खरीदने के लिए तैयार हूँ, गन्ने के भाव से। और मेरे जैसे 10 लोग मिलेंगे आपको। मुझे खरीदना नहीं है, मैं तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए गारंटी दे रहा हूँ। और इसलिए आने वाले समय में बांबू हमारे लिए बाय प्रोडक्ट बहुत जोरदार हो सकता है। बांबू के कपड़े बने। अभी आपने सुना होगा, हमने बहुत प्रयास करके देहरादून से दिल्ली स्पाइस जेट का हवाई जहाज 25% बायो एविएशन फ्यूल डालकर लाया, सक्सेसफुल हुआ। अब वो बोइंग कंपनी है जो इंजन बनाती है, फिर है एयरबस, तीसरी है बम्बार्डी, और चौथी हमारी एटीसी हिंदुस्तान की। अब चारों ने सर्टिफाई किया है कि हवाई जहाज में अगर आपको बायो एविएशन फ्यूल डाल के चलाना है तो 100% आप बायो एविएशन फ्यूल यूज कर सकते हैं। 30,000 करोड़ का हम एविएशन फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका रेट है 75 रुपये लीटर। और मैंने सुधीर बाबू को कहा कि आप अगर गढ़चिरौली में एविएशन फ्यूल का हब बनाओगे तो जट्रोपा, रतनजोत, मोह, साल, करंज बायो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नागपुर यूनिवर्सिटी के साथ, मुंबई यूनिवर्सिटी के साथ आप ज्वाइंट वेंचर करिए और पूरे बायो टेक्नोलॉजी उपयोग करके ये सीड लगाइए। अभी मुकेश अंबानी जी ने जामनगर में इसमें डेवलपमेंट किया, वो भी लाइए सीड। और पूरा गढ़चिरौली जिले के वेस्ट लैंड पर जंगल में सीड लगा दो, और पूरा सीड इकट्ठा करके जितना सीड आएगा उससे एविएशन फ्यूल बनाने का पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के साथ कारखाना गढ़चिरौली में डाल दो। पूरे देश के हवाई जहाज गढ़चिरौली में तैयार हुए एविएशन फ्यूल पे चलेंगे, और भारत सरकार ने उसको मान्यता दे दी।
अब मैंने बाम्बू का तेल निकालकर पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून को भेजा है, वो प्रयोग कर रहे हैं। अब वो वहाँ ठाकरे करके अपने यहाँ नागपुर का एक युवा वहाँ काम करता है, वहाँ आया था मुझे मिलने के लिए। अब उनके रिपोर्ट को वेट कर रहे हैं और मैंने उनको कहा कि इसमें हेवी डीजल बनता है क्या, इससे शिपिंग का, अभी दिल्ली से मुंबई से गोवा एक क्रूज चलता है, उसको 200 टन रोज चाहिए फ्यूल। ऐसा गंदा फ्यूल काला काला यूज़ करता है, इतना पोल्यूशन करता है। मैंने उसको कहा मैं बाम्बू का तेल भेजता हूँ, उस पर चलाओ। वो शिप अगर बाम्बू पे तेल पे चल गया तो मार्केट्स में सस्ता, पोल्यूशन फ्री, और इतना बाम्बू का तेल लगेगा कि तुम्हारे पास जितना बाम्बू है उसका तेल ही करो तो कोई फर्क नहीं, इतना बाम्बू का तेल यूज हो सकता है। अभी उसका रिपोर्ट आएगा। देखो हमारे देश के क्या दुर्भाग्य है। सुधीर भाव की और ये फॉरेस्ट वालों की क्षमा मांगकर मैं कहूँगा, हमारे देश में हर पेपर का कागज इंपोर्ट होता है। 40,000 करोड़ का पेपर इंपोर्ट, पेपर पल्प 40,000 करोड़ का इंपोर्ट होता है। अगरबत्ती की काड़ियाँ इंपोर्ट होती है। हमारे देश में 40,000 की लकड़ी इंपोर्ट होती है। अब हमारे देश में बाम्बू से प्लाईवुड बन सकता है, बाम्बू से लकड़ी बन सकती है, पर अभी तक बाम्बू ये ग्रास करके लिखा था, पर उसको पेड़ मानकर अभी पेड़ करके लिखा था, और बाम्बू ग्रास है। मुझे याद है सुधीर भाव जब मुझे पहली बार मिलने के लिए आए थे तो हमारे उनके सेक्रेटरी साथ में थे, तब मैंने उनको कहा कि इसको आप ग्रास में लाओ। तो खारगे साहब कह रहे थे कि कुछ स्पेसीज को छोड़कर लाते हैं। मतलब क्यों, बाकी भी स्पेसीज ग्रास है, आप क्यों संकोच कर रहे हो? क्योंकि ये फॉरेस्ट वालों के उल्टे दिमाग ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। इसमें से ये नहीं है ऐसे सुधीर बाबू ने रिवॉल्यूशन किया, पूरे देश की इकोनॉमी बर्बाद किया, ना कोई पेड़ लगाता। और ये ग्रास अभी तक बाम्बू इतना लगता, और बाम्बू ग्रास है, काटते जाते, तो ग्रास को काटने की परमिशन नहीं लगती। अभी वो हुआ, कैबिनेट में निर्णय हुआ और सुधीर बाबू ने भी निर्णय किया, अब टीपी लगती नहीं। अब वेस्ट लैंड पर आप कहीं भी बाम्बू लगाओ, आपको कोई रोकेगा नहीं। अब बाम्बू से शर्ट बनते, कपड़ा बनता है। कल हमने योगी जी को भगवे कपड़े दिए, 70% बाम्बू, 30% कॉटन। बाम्बू से अचार बनता है। अभी गिरिराज जी बता रहे थे, वो वियतनाम गए थे, वहाँ से उन्होंने बाम्बू के फर्नीचर की फैक्ट्री देखी सुंदर। सुधीर बाबू ने परसों मैं गया था बल्लर शाह, इतनी सुंदर भगवान की मूर्ति भेंट दी जो बाम्बू से उसका कर्विंग की हुई थी, सुंदर काम चल रहा है वहाँ। और वहाँ मुझे बताया गया कि अब बाम्बू का बहुत बड़ा स्टेडियम जैसा बन रहा है, सीलिंग बन रहा है। देखिए, इच्छा शक्ति चाहिए। ये हॉल हमने बनाया था तो कमिश्नर और मेयर मेरे पास आए कि इसका 2 लाख रुपए रेट होगा। मैंने बोला हटाओ, तुम्हारा 2 लाख, 5,000 रुपये में देना पड़ेगा। तो कमिश्नर ने कहा मुझे कि सर ये संभव नहीं है, क्योंकि एक प्रोग्राम को एसी है पूरा। गिरिराज जी, ऐसा हॉल देश में नहीं है, हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बनाया। तो उन्होंने कहा कि इसको 80,000 रुपये तो बिजली लगती है। तो मैंने देवेंद्र जी को और सुधीर बाबू को प्रार्थना की, इन्होंने पैसे दिए, ऊपर में पूरा सोलर लगा दिया, तो 80 कार्यक्रम की बिजली मुफ्त मिल गई। तो हम 5,000 रुपये में देने लगे। लाउड स्पीकर सहित 5,000 रुपये में कोई भी आए अपना कार्यक्रम करे, 5,000। हाँ, टिकट लगा के करेंगे तो बाकी कार्यक्रम रेट अलग है। 5,000 रुपये में हॉल मिलता है, यहाँ तो 5,000 में लाउड स्पीकर नहीं मिल पाता। अगर करने की इच्छा है तो कुछ भी हो सकता है। सीटें कैसी है, भुक्कड़ नहीं है। मैंने एक एक सीट और मुद्री घर के लगाए हुए एक एक नट बोल्ट को मैंने अपने आंखों से चेक करके लगाया। अभी ये स्क्रीन लगाने का ऐसा बड़ा, वो ऊपर से झूलते हुए नीचे आएगा, और ये केवल 5,000 रुपये मिलना चाहिए, मेरी इच्छा थी, हो गया। आपकी अगर इच्छा शक्ति और आपने सबने तय किया तो ये हो सकता है। और इसलिए बाम्बू के लिए सबसे बड़ा काम, अगर देश में अभी अच्छा काम किया है तो सुधीर बाबू मुनगंटीवार ने किया, जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित है। 15 करोड़ वृक्ष लगाए उन्होंने, और वेस्ट लैंड पर, फॉरेस्ट पर उनकी योजना है कि WCL की जगह पड़ी हुई है, कुछ नहीं, एक पेड़ नहीं है, सब खराब करके रखी है। कोल माइंस, मैग्नीज और इंडिया की जगह है, सब बेरोजगार अभियंता को दो, सैंपलिंग करके पेड़ लगाओ।
आधा उत्पादन तुम्हारा, आधा हमारा, बेच दो। कितने लड़कों को रोजगार मिलेगा और कितने पेड़ खड़े होंगे, कितना पर्यावरण की रक्षा होगी, कितना CO2 अब्सॉर्ब करेंगे, कितने ग्रीन प्रिंट्स मिलेंगे उसमें। और इसलिए बाम्बू किसान खेती में लगा सकता है, बाम्बू वेस्टलैंड पर लग सकता है, बाम्बू WCL मैग्नीज्योर ऑफ इंडिया की पड़ी हुई वेस्टलैंड पर लग सकता है। अब 1300 करोड़ भारत सरकार ने बाम्बू मिशन के लिए दिए हैं। सुधीर बाबू प्रोएक्टिव फॉरेस्ट मिनिस्टर है, जो लगातार नए नए इनिशिएटिव और कल्पनाएं लेकर आगे आए हैं। क्यों नहीं विदर्भ को बाम्बू इकोनॉमी का हम लोग एक सेंटर बनाएं, और बाम्बू से एविएशन फ्यूल से लेकर फर्नीचर तक कोई आइडियल कोई है तो मुझे लगता है विदर्भ है। मैं सुधीर बाबू को और गिरिराज जी को एक निवेदन करूंगा कि आप दोनों मिलकर, दोनों इनोवेटिव, एक बार चाइना, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बाम्बू के प्रोसेसिंग है, बाम्बू का उपयोग है, एक अच्छा डेलीगेशन देश का ले जाकर वहाँ की मशीनरी, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ की इनोवेशंस, वहाँ के डिज़ाइंस, उसका जॉइंट वेंचर कराइए और ये पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाइए, नागपुर और विदर्भ में लाइए। अरुणाचल में अच्छा काम चलता है, मेघालय में चलता है, त्रिपुरा में चलता है, वहाँ तो बाम्बू ही बाम्बू पड़ा है। बायोफ्यूल का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए और इसका प्लांटेशन का काम आप करिए। मैं आपको विश्वास देता हूँ कि 8 लाख करोड़ के इंपोर्ट में से 2 लाख करोड़ भी क्रूड ऑयल के अगर हमने बचाए तो इस देश में 50 लाख ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 5% से बढ़ेगा। कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। तो बाम्बू हमारे लिए भविष्य जीवनदायी है और इसलिए बहुत आयामों को ध्यान में लेते हुए इस बात को आप आगे आइए, इसका उपयोग करिए। यही आपसे अनुरोध करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन जी। माननीय नितिन